हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 से अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर चल रहा है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पूरा कंप्लीट करके दिया था। इस बार टर्न है सेक्शन फॉर्मूला का। तो देखिए सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है और सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई आपको एक लाइन दी हुई है जिसके एंड पॉइंट्स है ए और बी। मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2। ठीक है, और कोई पॉइंट P है जो इस लाइन AB को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। फिर समझिए, अ लाइन AB having the coordinates x1 y1 and x2 y2 is divided by the point P whose coordinate is x and y in the ratio m/n. Now find the coordinate x and y। ठीक है, तो कुछ नहीं, बहुत आसान फॉर्मूला है। तो ये x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, mx2। बस यही फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला का जो मैं आपको बता रहा हूं, हर जगह यही अप्लाई होना है। प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ऐसे y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, देखिए my2, तो my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अगर सेक्शन फॉर्मूला की बात करूं तो बस बात यही खत्म हो जाती है। लेकिन होता क्या है, x1 y1 x2 y2 xy और m/n। अब क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे ये फॉर्मूला क्या है बेसिक, कि ये दोनों कोऑर्डिनेट पता है, ये रेशियो आपको पता है, ये p के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ऐसा भी हो सकता है x1 y1 पता है, x2 y2 पता है, xy पता है, आपको m और n निकालना है, मतलब रेशियो निकालना है। यूज तब भी यही होगा। हो सकता है m और n पता है, p पता है और आपको b के कोऑर्डिनेट पता है, तो a के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। मतलब आपके पास फॉर्मूला यही होगा, निकालने वाली क्वांटिटी बार बार डिफर होती रहेगी। वो मैं क्वेश्चन करते समय आपको समझा दूंगा। ठीक है, फिर से समझ लीजिएगा। ए और बी के कोऑर्डिनेट आपको पता है, ये पी पॉइंट ए और बी को m/n की रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और उस पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। तो इस एक्स वाई के कोऑर्डिनेट को असाइन करना है। तो फॉर्मूला कैसे था, x इज इक्वल टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन n प्लस n। ऐसे ही y इज इक्वल टू m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। बस यही फॉर्मूला है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, मैं भी पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। ठीक है, तो पहले एक लाइन सेगमेंट बनाइए और इसका नाम दे देते हैं ए और बी। इस ए के कोऑर्डिनेट को हमें दिया हुआ है कितना, 6,3। बी का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है कितना, -4,5। और वो कह रहा है कि इस लाइन को कोई पॉइंट पी, ये पॉइंट मैंने लेट लिए, ये आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट पी इस लाइन ए बी को डिवाइड करता है 3:2 के रेशियो में। तो आप मुझे ये पी के कोऑर्डिनेट निकाल के दिखाइए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला में डालना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला फिर से लिख देता हूं। देखो, अगर मैं इसको x1 y1 मानता हूं, इसको x2 और y2 मानता हूं, और इसको m और n मानता हूं, तो क्या लिखा था मैंने फॉर्मूला, x इज इक्वल टू एम एक्स टू। पहले फॉर्मूला फिर से लिख के दिखा रहा हूं, प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो चलो पहले असाइन कर देता हूं। तो x इज इक्वल टू, तो ये x ही है यहाँ पर, mx2 तो 3 इंटू -4। बहुत ध्यान से, एक बार अच्छे समझ में आ जाएगा, फिर कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं करेगा। प्लस n x1 2 इंटू 6 अपॉन m प्लस n, मतलब 3+2। तो ये लीजिए x का कोऑर्डिनेट ही आ गया पहला कितना, -12 प्लस 12 अपॉन 5। अब -12 प्लस 12 तो 0 हो गया, और 0 अपॉन 5 कितना आएगा, 0 आ गया। तो जो x कोऑर्डिनेट है वो आ गया 0। अब y वाला निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो चलो वही निकाल के दिखाते हैं। तो y इज इक्वल टू my2 मतलब 3 इंटू 5 प्लस ny1 मतलब 2 इंटू 3 अपॉन m प्लस n, तो 2 प्लस 3 कितना आ गया, देखो 15 प्लस 6 अपॉन 5, ये हो गया 21 अपॉन 5। तो y के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, 21 अपॉन 5, 21 अपॉन 5। अब क्वेश्चन यही था कि p के कोऑर्डिनेट निकालने जो ab को m/n की रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब 3:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो आंसर कितना आ गया, 0,21/5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है इफ द पॉइंट c जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए -1,2 divides internally the line segment
ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए जिसके कोऑर्डिनेट दिए एंड बी जिसके कोऑर्डिनेट नहीं दिए इन द रेशियो 3:4 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो हमें वही बी कोऑर्डिनेट निकालना है। देखो जरा, एक लाइन सेगमेंट है ए बी जिसमें ए के कोऑर्डिनेट है आपके पास 2,5। ये बी के कोऑर्डिनेट हमें दिए नहीं है, थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूं। एक पॉइंट सी है जो इस लाइन ए बी को डिवाइड करती है इन द रेशियो 3:4 और सी के कोऑर्डिनेट भी आपको गिवन है, वो कितने -1,2। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। इसको मैं इस बार क्या मान लेता हूं, अल्फा और बीटा मान लेता हूं। देखो बात वही आ गई ना, x1 y1 x2 y2 xy और mn। जो सेक्शन फॉर्मूला होता है वो तो हमें ये निकालना सिखाता है x और y, लेकिन देखो मैंने क्या कहा था, जरूरी नहीं है कि हर बार ये वाला x और y निकलवाया जाए। हो सकता है ये वाला पॉइंट रेशियोज कुछ भी निकलवाया जा सकता है, फॉर्मूला एक ही लगेगा। ठीक है, तो मैं देखो उसी तरीके से लिख रहा हूं, ये x1 y1 ये x2 y2 जिसको मैंने अल्फा और बीटा मान लिया है, ये वही x और y फॉर्मूले में, और ये m और n। अब क्वेश्चन में मेरे पास b के कोऑर्डिनेट नहीं है, मतलब x2 y2 नहीं है जिसको मैंने अल्फा बीटा माना हुआ है, बस वही फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला वही लगाऊंगा। देखो कैसे, फिर से x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। सारी वैल्यू असाइन कर दूंगा, जो मुझे चाहिए वो अपने आप आ जाएगा। देखो x क्या है, x है -1, तो -1 इज इक्वल टू mx2 mx2, तो देखो ये कितना हो गया 3 इंटू अल्फा प्लस nx1 देखो कितना हो गया 4 इंटू 2 अपॉन m प्लस n अपॉन 3 प्लस 4। एक ही वेरिएबल अल्फा है यहाँ पर जो आपके पास अभी निकल आएगा। तो देखो -1 इज इक्वल टू 3 अल्फा प्लस 8 अपॉन 7, 7 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर -7 हो गया, 3 अल्फा प्लस 8, ये 8 भी उधर गया, तो -7 -8 इज इक्वल टू 3 अल्फा, कितना हो गया, ये हो गया -15 और अपॉन में 3, ये नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा कितना आ गया, देखो अल्फा आ गया -5, तो पहला कोऑर्डिनेट आ गया बी का -5 जो कि x कोऑर्डिनेट है। ऐसे y निकालेंगे, फॉर्मूला फिर लिख देता हूं, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। चलिए y निकालते हैं, तो y की जगह क्या लिखा, y की जगह लिखा हुआ है 2, फिर my2 तो my2 मतलब 3 इंटू बीटा प्लस ny1 मतलब 4 इंटू 5 अपॉन m प्लस n। कितना है m प्लस n, 3 प्लस 4। फिर देखो आपको यहाँ बीटा दिखाई दे रहा है अकेला, इसका वैल्यू आ जाएगा। चलो पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 इज इक्वल टू 3 बीटा प्लस 20 अपॉन 7, क्रॉस कर लो मल्टीप्लाई, तो क्या 14 इज इक्वल टू 3 बीटा प्लस 20 उधर चला जाएगा, तो 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 3 बीटा, कितना आ गया -10, और 3 आ जाएगा डिवाइड में क्योंकि यहाँ है मल्टीप्लाई में, तो बीटा कितना आ गया, बीटा आपके पास आ गया -2। तो जो हमें बी के कोऑर्डिनेट निकालने थे, यूज हमने सेक्शन फॉर्मूला ही किया है, बस इस बार अननोन वेरिएबल एक्स वाई ना होने की जगह x2 y2 है। तो आंसर कितना है हमारा -5, -2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपने स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो, देखो इस बार आप रेशियो निकालोगे, मतलब m और n इस बार आपको निकालना है, वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, उसको निकालने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, देखेंगे ध्यान से। डज द पॉइंट सी हमें दिया हुआ है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए और बी, उसके कोऑर्डिनेट भी दिए हुए हैं। देखो जरा ध्यान से, ए और बी आपको क्वेश्चन में गिवन है कोऑर्डिनेट्स के साथ। तो ए के कोऑर्डिनेट है आपके पास 3,5 और बी के कोऑर्डिनेट है -3, -2, और सी एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट फिर से गिवन है, वो कितना 3/5 और कॉमा 11/5। अब मुझसे कह रहा है कि ये सी पॉइंट ए बी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो देखो जब रेशियो गिवन होता है तो m और n होता है, ठीक है, लेकिन जब रेशियो हमें फाइंड करना होता है तो उसका छोटा आसान ट्रिक है, वो कैसे देखो लिखते हैं। तो लेट सी डिवाइड्स, ध्यान से समझिएगा, ए बी इन द रेशियो, क्या लिखते हैं k:1। हमने यहाँ m और n क्यों नहीं लिया, इसका रीजन आपको अभी पता चल जाएगा। आंसर वही आएगा, लेकिन ये m और n की जगह k:1 लेके 4 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो जरा कैसे। अब तरीका पहले वही रखते हैं, सारे चीजें वैसे ही लिखते हैं। कैसे, देखो ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, ये क्या है आपका x और y, और रेशियो क्या लेते हैं हम m और n, जिसको मैंने क्या माना हुआ k और 1। हमेशा ध्यान रखना, जब रेशियो निकालने के लिए आएगा तो लेट आप m और n नहीं लोगे, लेट आप लोगे k:1। तो चलो फॉर्मूला लगाते हैं। क्या था फॉर्मूला, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन
m प्लस n। देखो फॉर्मूला फिर वही है, इस बार रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं। बस रेशियो फाइंड आउट करते समय ये ध्यान रखना होता है कि m/n नहीं लेते, लेट k/1 लेट लेते हैं। ठीक है, देखो जरा सारी वैल्यू पुट करते हैं। x कितना है, x मेरा x है 3/5। अब देखो एकदम आंसर आ जाएगा mx2 लेकिन m क्या माना हुआ है मैंने, वो k माना हुआ है, तो k इंटू x2। नाउ व्हाट इज माय x2 इज -3 प्लस n x1, n इज 1, 1 इंटू x1 जो कि 3 है, तो 1 इंटू 3 अपॉन m प्लस n मतलब k और 1। ध्यान से देखिए, बस अब आंसर आपका आने ही वाला है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, कोई जल्दबाजी नहीं करने में, एकदम आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसे आगे इंटू करते हैं। ये क्या होगा, 3k प्लस 3 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस का 15k और प्लस का 15। अब के वाले टर्म एक तरफ कर लीजिए, तो 3k ये माइनस का 15 इधर आके कैसा हो जाएगा, प्लस का इज इक्वल टू 15, और ये प्लस का 3 आके हो जाएगा माइनस का। कितना हो गया, देखिए ये हो गया आपके पास 18k इज इक्वल टू 12। तो k का वैल्यू कितना आ गया, 12/18। अब 6 से दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, 6 2 12 और 6 3 18। देखो k का वैल्यू कितना आया, k का वैल्यू आया आपके पास 2/3। लेकिन देखो हमने लेट क्या किया था, रेशियो ध्यान से समझना, k/1, k की जगह क्या लिख दूंगा, 2/3:1। अब इन रेशियोज को कैसे सॉल्व करते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो बता देता हूं कि जो भी डिनोमिनेटर है उनसे दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये तो 3 से 3 कट जाएगा। कितना आ गया हमारा आंसर, 2:3। तो देखो रेशियो निकल आया, बिना आपने m और n करे रेशियो निकाल दिया। अगर आप m और n करते तो तरीका वो भी सही था, लेकिन दो वेरिएबल बनते, दो इक्वेशंस बनती, फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ता एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगाकर। और एक चीज और देखो, यहाँ सिंगल एक ही x सॉल्व करने से आपका आंसर आ गया, वहां आपको m और n लेते समय x भी सॉल्व करना पड़ता है, y भी सॉल्व करना पड़ता है, दो इक्वेशंस आती। तो जब भी आपको रेशियो फाइंड आउट करना हो तो कभी भी m और n नहीं लेट लेंगे, हमेशा k/1 लेट लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर आया 2:3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं कि इन व्हाट रेशियो, मतलब निकालना तो इस बार भी आपको रेशियो ही है, डस द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स p और q दिए हुए हैं इसके कोऑर्डिनेट, एंड आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब दो चीजें निकालनी है, पहले ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक लाइन सेगमेंट है जिसका नाम है p और q, p और q के कोऑर्डिनेट है अपने पास कितने कितने, -4,5, और देखो q के कोऑर्डिनेट कितने, 3,-7। अब क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन व्हाट रेशियो डज द y एक्सिस, मतलब y एक्सिस इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो एक चीज बता देता हूं, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है तो x कोऑर्डिनेट 0 होता है, y रहता है, और अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है तो y कोऑर्डिनेट 0 रहता है और x ही रहता है। तो देखो मान लिया ये जो C पॉइंट है ये y एक्सिस पे लाई करता है, तो अगर ये y एक्सिस पे लाई करता है तो पक्की बात इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 रहेगा और y को y रख लेंगे। ठीक है, ये समझ लेना ध्यान से। ये C पॉइंट इस PQ को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो मैंने अभी क्या कहा था लास्ट क्वेश्चन में कि जब भी रेशियो फाइंड आउट करना हो तो क्या लिखते हैं, लेट C डिवाइड्स PQ इन द रेशियो। जब भी हमें रेशियो लेट लेना होता है तो हम क्या लेट लेते हैं, k/1। तो देखो इसको k और इसको 1। अब सारी वैल्यूज वैसे ही रख लेते हैं, वो कैसे, देखो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये m और n, और ये x और y। फॉर्मूला वही है सेक्शन फॉर्मूला का, दो फॉर्मूले है ही नहीं लगाने के लिए। ठीक है, अब देखो x वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, वो कैसे, फॉर्मूला क्या था x का, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। पीछे वाले क्वेश्चन में हमें बात पता ही चल गई थी कि एक सॉल्व करने से आंसर आ जाता है। तो देखो तो सारी वैल्यूज डाल देते हैं। x क्या है, x है 0। नाउ mx2, mx2 तो कितना हो गया, देखो k इंटू 3 प्लस nx1, nx1 कितना हो गया, 1 इंटू -4 अपॉन m प्लस n अपॉन k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जब 0 से k प्लस 1 इंटू करोगे तो 0 ही आएगा। तो कितना आ गया, 3k माइनस का 4 उधर ले जाओ तो 4 हो गया, तो 4 इज इक्वल टू 3 क्या आ गया, 3 को नीचे ले आओ तो k का वैल्यू कितना आ गया, 4/3। लेकिन हमने रेशियो का लेट माना था, हमने तो रेशियो माना था k/1 लेट, और k का वैल्यू कितना है, 4/3:1। और मैंने क्या सिखाया था कि इस फ्रैक्शन वाले टर्म में डिनोमिनेटर कैसे हटाया जाता है, कि इस डिनोमिनेटर वाले टर्म को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो।
ये भी 3 से मल्टीप्लाई, ये भी 3 से मल्टीप्लाई, फायदा क्या हुआ, ये तो कट गया। तो देखो रेशियो क्या आ गया, रेशियो अपने पास आ गया 4:3। मतलब k:1 वाला फंडा यूज करोगे तो रेशियो एक ही स्टेप में आपके पास आ जाएगा। तो रेशियो तो आपका आ गया। ये जो सी पॉइंट है ये पीक्यू को 4:3 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब क्वेश्चन का अगला पार्ट भी है कि भाई वो जो पॉइंट सी है वो भी निकाल के दिखा दो। तो देखो बहुत आसान है। अब आपको ये रेशियो जो हमने लेट लिए थे ये तो पता ही चल गया क्या, 4 और 3। बस अब ये y निकाल के दिखाना है। तो इस y को निकालने के लिए y वाला फॉर्मूला लगा दो। तो y वाला फॉर्मूला क्या होता है, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अभी फॉर्मूला हो सकता है आपको एकदम याद ना हो, बार बार देख देख के करो। फॉर्मूला क्योंकि एक ही है तो याद हो ही जाएगा आपको। चलो वैल्यू डालते हैं। तो y कितना है, y है, my2 तो ये m है और ये n है, तो my2 तो 4 इंटू -7 प्लस ny1 मतलब 3 इंटू 5 अपॉन m प्लस n, 4 प्लस 3। तो y कितना आ गया, माइनस का 28 प्लस का 15 और अपॉन 7। तो y की वैल्यू कितनी आ गई देखो, 8 में से 5 गया 3 और 2 में से 1 गया 1, लेकिन बड़ा नंबर 28 माइनस का है तो माइनस लगेगा अपॉन 7। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ y, तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ y, दैट इज -13/7। तो सी पॉइंट कितना आ गया, 0, माइनस का 13/7। हमसे दो क्वेश्चन मांगे गए थे, एक तो रेशियो निकालना था जो कि 4:3 आया, और वो पॉइंट भी फाइंड आउट करना था। पॉइंट क्या था, 0, y की वैल्यू -13/7 आ गई। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, वो हो गया 0, -13/7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। सेक्शन फॉर्मूला में ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, ध्यान रखना पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन निकालना है, ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1, -2 एंड -3, 4। जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। एक लाइन सेगमेंट है, नाम डाल लेते हैं ए और बी। ये ए और बी की कोऑर्डिनेट हमको दिए हुए हैं, वो कितना 1, -2 और -3, 4। क्वेश्चन कह रहा है कि इस लाइन ए बी को दो पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं तीन बराबर हिस्सों में। देखो कैसे, मान लो वो एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट क्यू है, बराबर हिस्सों मतलब बराबर रेशियो में। तो एपी पी क्यू और क्यू बी का रेशियो बराबर है, और अगर बराबर है तो पक्की बात क्या रेशियो होगा, 1:1:1। हमेशा ध्यान रखें बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर हिस्से तो 1:1, ट्राइसेक्ट का मतलब तीन बराबर हिस्से तो रेशियो अपने आप क्या हो जाएगा 1:1:1। तो क्वेश्चन कह रहा है इस पी के और क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाल दीजिए। क्वेश्चन को फिर समझ लीजिए, एक लाइन ए बी है जिसकी कोऑर्डिनेट आपको पता है, दो पॉइंट पी और क्यू, ये नाम मैंने अपने हिसाब से ले लिया, आप कुछ और नाम भी ले सकते हो, ठीक है। ये पॉइंट पी और क्यू लाइन ए बी को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब तीन बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। एपी पी क्यू और क्यू बी तीनों बराबर हैं, और अगर बराबर हिस्से हैं तो रेशियो अपने आप क्या हो जाएगा 1:1:1। तो आपको पी के कोऑर्डिनेट निकालने और क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने। देखो वन बाय वन निकालते हैं। सबसे पहले यहां पर हम निकालते हैं, ए लिखते हैं, बी लिखते हैं और पी के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। अब जरा ए कितना है 1, -2, बी कितना है -3, 4। अब एक चीज का ध्यान रखना, ए से पी का रेशियो कितना है 1, लेकिन अब पी से बी लिखा है सीधा, पी से बी तो कितना रेशियो हो गया 2 हो गया। क्यों, 1 + 1 2। ये है इस क्वेश्चन का लॉजिक। अब पी के कोऑर्डिनेट निकाल लें, x1 y1 पता है, x2 y2 पता है, m और n पता है। लगना सेक्शन फॉर्मूला ही है, बस क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा गया है। तो देखो ये हो गया मेरा x1 y1, ये हो गया मेरा x2 y2, ये हो गया मेरा xy और ये हो गया mn। तो बस फॉर्मूला क्या होता है, x = mx2 प्लस nxy प्लस n। चलिए वैल्यू डालते हैं फॉर्मूले में। एक्स वाई, एक्स तो हमारे पास है ही नहीं, वो तो निकालना है। mx2 मतलब 1 × -3 प्लस nx1 2 × 1 अपॉन m प्लस n। ले लीजिए x = -3 प्लस 2/3 कितना आ गया, -1/3। तो यहाँ से x का कोऑर्डिनेट आ गया कितना, -1/3। चलिए y निकालते हैं। y का फॉर्मूला क्या है, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो चलिए फॉर्मूला डालते हैं, y = m/2 1 × 4 प्लस ny1 तो 2 × -2 अपॉन m प्लस n दैट इज 1 + 2। तो कितना आ गया देखो, 4 - 4/3 तो 0/3 कितना आ गया, 0 ही आ गया। तो मतलब यहाँ से p के कोऑर्डिनेट कितने हैं आपके पास,
P ये आ गया -1/3, 0। तो पहले कोऑर्डिनेट आ गए। अब ऐसे ही जैसे P के निकाले हैं ऐसे Q के निकालते हैं। चलिए अब Q के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। फिगर फिर से बनेगा, तो ये हो गया A, ये B और Q। इस बार P एलिमिनेट हो जाएगा, P को लिखेंगे नहीं। तो A कितना है? A है 1, -2 और B कितना है? -3, 4। और रेशियो क्या है? A से Q तक का, जरा चेक करो, A से Q तक का तो 1 + 1 कितना हो गया? 2 और Q से B तक का ये हो गया 1। बात फिर वही देखो, ये x1 y1, ये x2 y2, ये m और n, और आपको क्या निकालना है? x और y निकालना है। फिर लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो चलिए निकालते हैं x और y। तो x कितना होता है? m x2, तो m इंटू x2 प्लस n इंटू x1, तो 1 इंटू 1 अपॉन m प्लस n, तो ये हो गया 2 + 1। x कितना हो गया अपने पास? -6 + 1/3, दैट इज इक्वल टू -5/3। x आ गया -5/3। y निकालते हैं। तो y का फॉर्मूला क्या होता है? y इज इक्वल टू m/2, तो 2 इंटू 4 प्लस n/1, तो 1 इंटू -2 अपॉन m प्लस n अपॉन 2 + 1। तो y कितना आ गया? 8 - 2/3। ये कितना आ गया? 6/3, दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट कितना आ गया? y आ गया 2। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ q क्या आया मेरे पास? -5/3, 2। अब मुझे वो P और जो Q निकालने थे, दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो मेरे आ गए हैं। आ गया मेरा फाइनल आंसर। चलिए सेक्शन फॉर्मूला यहाँ फिनिश होता है। आज का वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। सारे क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूला से जुड़े हुए आप प्रैक्टिस कर लें। आपके पास जो रेफरेंस बुक हो, आपकी एनसीईआरटी हो, वहां से आप उसको सॉल्व कर लें। जो डाउट होगा वो आप मुझे भेज सकते हैं। तो आज का लेक्चर फिनिश करते हैं।